क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी इस मानव लोक पे धड़कता है और पुजारी उसे हाथ में लेने से पहले आंखों पे काली पट्टी बांधते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक सीन विद साहिल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कहानी जगन्नाथपुरी की। क्या आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा था जहाँ पे हमने ये मेंशन किया था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण का हृदय लकड़ी के लट्ठे के साथ बांध के समुद्र में बहा दिया था? अगर नहीं तो वही एपिसोड मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूँ, पहले वो एपिसोड जाके देखिए सो दैट यू गेट द लिंक टू दिस एपिसोड। अब अर्जुन ने जैसी आकाशवाणी हुई उस हिसाब से उस हृदय को लकड़ी के लट्ठे के साथ बांध के समुद्र में बहा दिया। कुछ वर्षों बाद वो लकड़ी का लट्ठा जो है वो पुरी के समुद्र तट पे आ पड़ा। अब उस समय पे मालवा नाम की एक नगरी थी जिसकी राजधानी थी अवंतीपुर और वहाँ के राजा थे राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्हें हमेशा से ये इच्छा थी कि वे एक बार भगवान विष्णु के दर्शन कर पाए और एक दिन उनकी ये इच्छा पूर्ण हुई। भगवान विष्णु उनके सपने में आए और भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि पुरी के समुद्र तट पे एक लकड़ी का लट्ठा तैर के आ पहुंचा। कृपया करके उस लकड़े के लट्ठे को वहां से निकाले, एक मंदिर बनाए और उस लकड़े के लट्ठे से मेरी प्रतिमा बनाए और उस प्रतिमा को उस मंदिर में स्थापित करें। सुबह होते ही राजा इंद्रद्युम्न और बाकी के सैनिक समुद्र के पुरी तट पे जा पहुंचे और उन्हें वो विशाल लकड़ी का लट्ठा वहां पे दिखा। अब उन्होंने उस लकड़ी के लट्ठे को वहां से हिलाने के बहुत प्रयत्न किए, पर वो लकड़ी का लट्ठा इतना वजन वाला था कि वो वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा। तब वहाँ की एक ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि एक आदिवासी कम्युनिटी जिसका नाम था सबारस, वो आदिवासी कम्युनिटी का जो हेड था जिसका नाम था बिश्वा बासु, वो हेड ने और बाकी की पूरी कम्युनिटी ने उस लकड़ी के लट्ठे को वहां से निकालने में राजा की मदद की और वो लकड़ी का लट्ठा राजमहल तक पहुंचा। वो लकड़ी का लट्ठा राजमहल में पहुंचते ही राजा ने पूरी नगरी में ये संदेश जारी करवाया कि जितने भी शिल्पकार हैं और स्पेशली जो माहिर शिल्पकार हैं वो अभी के अभी राजा के दरबार में आ पहुंचे। राजा के आदेशानुसार सारे के सारे शिल्पकार राजा के राज दरबार में आ पहुंचे और उन्होंने वहां पे उस लकड़ी के लट्ठे के दर्शन किए। अब एक के बाद एक सब शिल्पकार प्रयत्न कर रहे उसमें से प्रतिमा बनाने, पर कोई भी शिल्पकार का कोई भी साधन उस लकड़ी के लट्ठे को तोड़ नहीं पा रहा और वो लकड़ी का लट्ठे के टूटना बहुत ही ज्यादा महत्व का था प्रतिमा बनाने के लिए। अब सुबह से शाम तक सभी शिल्पकारों ने उस पर मेहनत की और सभी ने थक हार के राजा से माफी मांगी और सभी अपने घर चले गए। ये देख के राजा भी काफी उदास हो गए और उस दिन सोने चले गए। रात को भगवान विष्णु फिर उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि कोई भी साधारण शिल्पकार उस लकड़ी के लट्ठे में से वो प्रतिमा नहीं बना पाए। एक काम कीजिए, डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा की तपस्या कीजिए, वो आपके इस कार्य में जरूर कुछ मदद कर पाएंगे। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने दूसरे ही दिन विश्वकर्मा की तपस्या करना आरंभ किया और फिर एक दिन अचानक से एक वृद्ध शिल्पकार राजा के राज दरबार में आ पहुंचे और उन्होंने राजा से कहा कि मैं इस लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति बना पाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, आपकी क्या शर्त है? वो वृद्ध शिल्पकार ने कहा कि मैं इस लकड़ी के लट्ठे को लेके एक कमरे में जाऊंगा और 21 दिन तक उस पर काम करूंगा। उस 21 दिन के दौरान आपको वो कमरा खोलना नहीं है या मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं काम वहीं छोड़ दूंगा। राजा ने कहा, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, मैं आपको एक कमरा देता हूँ इसी राजमहल में। राजा ने अपने वचन के अनुसार उस वृद्ध शिल्पकार को एक कमरा दिया और सब सैनिकों ने मिलकर उस लकड़ी के लट्ठे को उस कमरे में रख दिया और वो वृद्ध शिल्पकार ने दरवाजा बंद किया। दिन बीतते गए और रोज उस कमरे में से कुछ ना कुछ कारीगरी की आवाजें आती रहती। अब अचानक 15वें दिन वहां से कारीगरी की आवाजें आना बंद हो गई और उसी समय रानी गुंडीचा वहां से पास हुई। अब रानी गुंडीचा ने क्योंकि वहां पे कोई आवाजें सुनी नहीं तो उन्हें चिंता हो गई कि 15 दिन से वो वृद्ध आदमी वहां से बाहर नहीं आया, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। और यही चिंता उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न के सामने प्रकट की। राजा इंद्रद्युम्न जो कि वचन से बंधे हुए थे, उन्होंने रानी गुंडीचा से कहा कि हम वो कमरा खोल नहीं सकते क्योंकि मैंने वो वृद्ध शिल्पकार को ये वचन दिया कि 21 दिन तक वो कमरे में कोई नहीं जाए। और फिर भी रानी गुंडीचा ने अपने चिंतन का रटन राजा के सामने किया कि कहीं उस वृद्ध आदमी को कुछ हो गया तो क्या। अब राजा भी इस बात पे चिंतित होने लगे और राजा ने रानी गुंडीचा के कहने पे सैनिकों को आदेश दिया कि वे दरवाज़ा तोड़ दे।
सैनिकों के दरवाज़ा तोड़ते ही उन्होंने सामने देखा कि वो जो वृद्ध आदमी था वो और कोई नहीं बल्कि डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा खुद थे, जो अपने असली अवतार में वहाँ पे श्री कृष्ण का हृदय हाथ में लिए खड़े थे। और उन्होंने फट से एक प्रतिमा में श्री कृष्ण का हृदय स्थापित किया और वे वहाँ से लुप्त हो गए। अब राजा इंद्रद्युम्न ने ये देखा और वे बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। जब राजा इंद्रद्युम्न ने उस प्रतिमा को देखा तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि वो प्रतिमा आधी बनी हुई थी। और जैसे कि उस वृद्ध शिल्पकार यानी कि विश्वकर्मा ने कहा था कि अगर 21 दिन से पहले दरवाज़ा खोला गया तो प्रतिमा जितनी बनी है मैं उतनी ही छोड़ के चला जाऊंगा, और वैसे ही उन्होंने किया। प्रतिमा के हाथ और पैर अभी भी अधूरे ही रह गए। और जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु की प्रतिमा के नज़दीक गए, उन्हें अंदर से कुछ धड़कने की आवाज़ सुनाई दी और वे समझ गए कि विश्वकर्मा ने वो जो हृदय है वो इसी प्रतिमा के अंदर स्थापित किया। अब इसी चीज़ को विष्णु की लीला समझ के राजा इंद्रद्युम्न ने एक मंदिर बनवाया और वहाँ पे इस प्रतिमा को स्थापित किया, जिसे आज हम जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। और वो 3 प्रतिमा जो थी वो थी भगवान जगन्नाथ, भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा। हर 12 साल में जगन्नाथपुरी टेम्पल और उसके नियर बाय एरियाज की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे उस समय पे एक रिचुअल होता है जिसका नाम है नबक कलेबर। उस रिचुअल में पुरानी आइडल्स में से जो श्री कृष्ण का हृदय है उसे बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकालते टाइम सभी पुजारी अपने आँख पे काली पट्टी बांधते हैं। पर उनके ये स्टेटमेंट्स है कि आज भी उन्हें हाथ में श्री कृष्ण का हृदय धड़कता हुआ महसूस होता है। और जो नई आइडल्स बनाई है, जो दारू लकड़ी में से बनाई है, दारू लकड़ी मतलब नीम की लकड़ियों में से बनाई है, उसमें उसे स्थापित किया जाता है। इसीलिए भगवान जगन्नाथ को दारू ब्रह्मा भी कहा जाता है। दारू ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा इन द फॉर्म ऑफ वुड। हर साल जगन्नाथपुरी में एक रथ यात्रा निकलती है जिसे कहा जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा। इस रथ यात्रा में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है उस रथ को छूने के लिए। ये है लोगों के मन में भगवान जगन्नाथ के लिए प्यार, और ये है जगन्नाथपुरी की महिमा। क्या आपने जगन्नाथपुरी में कोई चमत्कार एक्सपीरियंस किए हैं, या कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ जो आपको पता है जगन्नाथपुरी के बारे में, कमेंट सेक्शन में हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूर डालें। वी विल कम with another episode on Let's Talk Sane with Sahil. Thank you.